हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1 है। तो मैं इसको शुरू कराने से पहले मैं आप ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ कॉन्टीन्यूअस फंक्शंस को हम जो है 3 मेथड से प्रूव कर सकते हैं। या तो आप इसको ग्राफिकल, कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है लगातार, यानी कि जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको आर्बिट्रेरी किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके दिखा रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स मे बी एनी फंक्शन। तो जैसे मैंने ये ड्रा कर दिया, तो देखो ये जो है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। एक मेथड तो आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो, अगर आपको ग्राफ ड्रा करने आते हो तो आप डायरेक्टली ये चेक कर सकते हो जहाँ पे कॉन्टीन्यूटी यानी कि फंक्शन के ग्राफ में कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी, कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो इट मीन्स वो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है। अदरवाइज ये तो हो गया कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया ये। बट अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेक आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अनदर फंक्शन में आर्बिट्रेरी कोई भी फंक्शन ले रहा हूँ, इट में बी एनी फंक्शन, अभी मैंने ये फंक्शन कोई भी एज्यूम नहीं किया है और ग्राफ आ गया ये, तो ये आ गया ग्राफ। अब देखो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे ब्रेक है, इस पॉइंट पे ब्रेक है, तो जिस जिस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा जो है ये फंक्शन का ग्राफ ब्रेक हो रहा है, उन पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक आ रहा है। तो एक तो मेथड हो गया ग्राफिकल, जहाँ भी ब्रेक आएगा ग्राफ में उसी पॉइंट पे ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो मेथड जो है सबसे सिंपल मेथड है। अगर आपको ग्राफ, बस इसके लिए जो है हमारे पास कंडीशंस क्या है कि आपको ग्राफ ड्रा करने आने चाहिए। अगर आपको ग्राफ ड्रा करने नहीं आते तो फिर आप इससे नहीं बता सकते कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस होगा या नहीं होगा। अगर ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, एग्जाम्पल दिस। और अगर कहीं पे ब्रेक आ रहा है तो वो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, नॉट कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, और उसको बोलते हैं हम डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड। फिर जो है दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा मेथड क्या है कॉन्टीन्यूअस, किसी फंक्शन को ये चेक करने के लिए कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं जो है कॉन्टीन्यूटी डिफाइन करूँगा किसी एक पॉइंट पे, कॉन्टीन्यूटी एट ए पॉइंट ए, एंड ए पॉइंट जो है ये बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ एफ में, ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो हम जो है कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट ए विच बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली हमारी कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए हमें जो कंडीशन चेक करनी है सबसे पहले, या आप रिक्वायर्ड कंडीशन ही बोल लो। तो जो हमें कंडीशन चेक करनी है, पहली एक कंडीशन है वो आपको ये चेक करना है एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड, एफ ऑफ ए मस्ट बी डिफाइंड, एफ ए मस्ट बी डिफाइंड। अगर एफ ऑफ ए ही डिफाइंड नहीं होगा तो वो फंक्शन जो है कभी भी कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा ए पे। यानी कि अगर हम कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं ए पॉइंट पे, देन एफ ए मस्ट बी डिफाइंड एट ए। वो तो लिख ही दिया है कि एफ ऑफ ए अगर डिफाइंड नहीं है तो वो फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि एफ ए मस्ट बी डिफाइंड। अगर ये डिफाइंड है तो उसके बाद हम चेक करेंगे, किस तरह चेक करेंगे वो डेफिनेशन देख लो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की। A function y is equal to fx is said to be continuous at point A if limit x approaches to a f of x is equal to f a।
ये कंडीशन जो है आपको चेक करनी है। अगर एफ ए डिफाइंड है तो हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स की वेन एवर एक्स अप्रोचेज टू ए। तो अगर लिमिट जो है एफ ऑफ ए की इक्वल आ रही है देन एफ इज कॉन्टीन्यूअस, और अगर एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आ रही है देन एफ विल बी डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। और लिमिट का हमें पता है कैसे निकालते हैं। लिमिट जो है निकालने के दो टाइप से निकालेंगे। मान लो आपको x इज इक्वल टू ए पे लिमिट निकालनी है, x इज इक्वल टू ए पे, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो x इज इक्वल टू ए को आप दो मेथड से अप्रोच कर सकते हो। एक जो है इस साइड से अप्रोच कर सकते हो, एक राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो, एक लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम बोलते हैं उसको राइट हैंड लिमिट, और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी कि आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हमें ये चेक करना है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये जो है वैल्यू इक्वल है देन एफ विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ए। ओके, एग्जाम्पल्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। इनफैक्ट every polynomial function is continuous. फंक्शन, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है कौन से होते हैं, फंक्शंस ऑफ दिस टाइप ए नोट ए वन एक्स ए एन एक्स एन, ये सारे फंक्शंस जो है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। और कब बहुत सारे एग्जांपल है, आप जितने मर्जी एग्जांपल ले लो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is continuous in its domain, in their domain। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं इन देयर डोमेन्स। अदर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log x एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स वी हैव। अभी तक तो हमने बात की है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की, जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। और इसमें यानी कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, बट इसके बाद हम बात करेंगे डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन की, क्योंकि सारे फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को नहीं पढ़ते। तो अब हम करेंगे डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। तो डिसकॉन्टीन्यूअस जो है फंक्शन, सबसे पहले तो अगर ये लिमिट ही डिफाइंड नहीं है एफ ऑफ ए, तो पहली कंडीशन तो जो है फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस, मैं डिसकॉन्टीन्यूअस के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा, डिसकॉन्टीन्यूअस एट ए इफ एफ ऑफ ए is not defined, f of a is not defined। और मैं सभी के साथ साथ आपको एग्जांपल भी देता चलूँगा कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूअस। अगर एफ ऑफ ए इज डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप ये चेक कर लो कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है डिफाइंड है या नहीं। यानी कि आप f0 निकाल लो, f0 निकाल के अगर हम इसको f0 निकाल के देखेंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू आएगी 1/0 विच इज़ इनफाइनाइट, विच इज़ नॉट डिफाइंड। सो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही चेक करना है कि वो फंक्शन हमारा जो है गिवन पॉइंट पे डिफाइंड है या नहीं है। देन कंडीशन तो हो गई कि अगर एफ ए डिफाइंड नहीं है। फिर सेकंड कंडीशन,
जो सेकंड टाइप देखेंगे हम डिसकॉन्टिन्यूटी की, वर्ड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अभी देखो हमने किया है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड विच मस्ट बी इक्वल टू एफ ए। और डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट होगी, बट लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए तो हमें इक्वल चाहिए, बट डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट जो इक्वल नहीं आएगी राइट हैंड लिमिट के। का एग्जाम्पल, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। एफ एक्स इज इक्वल टू, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको, मैं इसका डिफाइन कर रहा हूँ, मोड एक्स बाई एक्स लिख लो या एक्स बाई मोड एक्स लिख लो, वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। और आप इसको, ये फंक्शन जो हमारा आ जाएगा एफ एक्स वन, हाँ इट इज वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज वन। नाउ ये फंक्शन हमारा ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वन, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे वेन एवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो ये फंक्शन हो जाएगा। नाउ हम जो है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कर रहे हैं, तो जब आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो, हम जो है इसको जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो हमारी ये आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, आप इसको चेक कर लेना, ये लिमिट आपको आई एज्यूम कि आपको निकालनी आती है, ये आएगी माइनस वन। और जब आप इसकी लिमिट निकालोगे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आएगी, बिल्कुल ईजी है लिमिट निकालनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, एफ एक्स वो आ जाएगी वन। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट जीरो, तो ये लिमिट आएगी माइनस वन, ये लिमिट आ जाएगी वन। सो क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, so this function has discontinuity of first kind at x is equal to 0, discontinuity of first kind आएगी at x is equal to 0। फिर हम करेंगे discontinuity of second kind, discontinuity of second kind, discontinuity of second kind। सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी में देखो, अभी तक हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, बट ये ज़रूरी नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये भी हो सकता है कि आइदर इफ आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ये भी हो सकता है कि बोथ, ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, ये भी पॉसिबल है, देन एफ एक्स इज सेड टू बी इज सेड टू हैव, एफ एक्स इज सेड टू हैव discontinuity of second kind, discontinuity of second kind, उस केस में हमारी जो है डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी सेकंड काइंड की। एग्जाम्पल, वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर वन बाई एक्स वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो वेन एवर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस होगा डिसकॉन्टीन्यूस होगा, डिसकॉन्टीन्यूस है तो कौन सी टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं इसकी निकाल के देखता हूँ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, हम चेक कर रहे हैं जीरो पे एफ एक्स, वो आ जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, और एफ ऑफ जीरो माइनस एच आएगा
ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा 2 - 1/h, और इसकी वैल्यू आएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × -∞, विच इज, ये तो मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, ये एग्जिस्ट करेगी। जब राइट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 + h इन्फिनाइट, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट विच इज़ अनडिफाइंड। सो ये आ जाएगा इनफाइनाइट एंड दिस इज अनडिफाइंड। तो ये जो है राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये हमारा जो है फंक्शन हो जाएगा विच एज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। उसके बाद जो है एक टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी हो रहती है, उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। जो फोर्थ टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी वो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, ये जो है एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और दोनों इक्वल भी होगी, बोथ आर इक्वल आल्सो। बट जो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारी क्या कंडीशन है, ये दोनों जो है इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ ए की, बट इस केस में ये जो है एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आएगी, दे विल नॉट बी इक्वल टू एफ ए। अगर ये वाला केस हो जाता है हमारा, तो ये जो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी में आएगा। इसको रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस यहाँ पे हम एफ ऑफ ए को रीडिफाइन करके उसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स वेन एवर एक्स नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर दिया 2 वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करके देखेंगे तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगी राइट हैंड लिमिट की, और आप इसको निकाल के देख लेना, काफ़ी सिंपल है ये। इसमें जो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये दोनों लिमिट आ जाएगी 1 की इक्वल, बट हमारा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 2 है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। तो ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो ये हमारी जो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, हेंस दिस एज रिमूवेबल, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये हमारे जो है डिसकॉन्टिन्यूटी की टाइप है, डिसकॉन्टिन्यूटी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हम 3 टाइप से चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। फर्स्ट इज़ ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज़ दिस मेथड, लिमिट वाला मेथड बोलते हैं इसको, और जो थर्ड मेथड है वो जो है एप्सिलॉन डेल्टा मेथड, वो और बता देता हूँ मैं आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से करना है तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से ही करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा। इस मेथड में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि कुछ तो बच्चों को यही नहीं पता चलता कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा क्या है यही नहीं पता चलता। ये कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट नंबर, पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं हम इसको। ज़्यादातर जो है एप्सिलॉन और डेल्टा जो है हमारे लाई करेंगे 1 से 0 के बीच में। एप्सिलॉन और डेल्टा जो है दीज आर रियल नंबर्स विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा से कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है, बट ये आपको ये याद रखना है कि बोथ ऑफ दीज आर रियल नंबर विच लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अब मैं इसकी ये डेफिनेशन बता देता हूँ। कॉन्टीन्यूस फंक्शन, हमें y इक्वल टू एफ एक्स को कॉन्टीन्यूस चेक करना है एट कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है हमें एट x इक्वल टू a। तो हमें क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। इस मेथड की जो है, इसके लिए जो है अगर आपको एट x इक्वल टू ए पे चेक करना है ये
कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो एफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड, एफ एक्स मस्ट बी डिफाइंड इन नेबरहुड ऑफ ए की नेबरहुड में एफ एक्स जो है डिफाइंड होना चाहिए। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और ये डेल्टा जो है एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, वो हम बाद में देखेंगे कैसे डिपेंड करेगा। let epsilon greater than 0 be given, then there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of a की absolute value less than epsilon आएगी whenever x minus a की absolute value less than आएगी डेल्टा से। सो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन तो हमें जो है एक डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी व्हेन एवर एक्स माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा रही हो। या फिर आप इसको लिख सकते हो कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। एप्सिलॉन ये जो डेल्टा है दिस डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, दिस डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। जब अब मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे पता लगेगा कि कैसे एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। मैं एक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, हमें ये चेक करना है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज continuous at x is equal to a belongs to